सुफियान जी से अब हल्के हल्के करके इस बात का अंदाज़ा होने लगा है कि जायशा इस शादी से खुश नहीं है। वो इस सोच में गुम होता है कि ये जायशा की पसंद की शादी थी। जायशा ने अरसलान के साथ मोहब्बत की शादी की है, तो ऐसा क्यों लग रहा है कि वो इस शादी से खुश नहीं है। आखिर जायशा चाहती क्या है। सुफियान जो कि अब ये बात जानना चाहता है कि जायशा ने अरसलान से शादी तो मोहब्बत की है, लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि उससे अरसलान से एकदम से नफरत हो गई और वो दोनों मियाँ बीवी होने के बावजूद भी एक दूसरे के साथ गैरों जैसा सलूक कर रहे हैं। बल्कि वो जब भी उन दोनों को देखता है तो हमेशा उसे ऐसा ही लगता है कि ज़रूर इसके पीछे कोई बात छुपी है और ये रिश्ता ज़बरदस्ती किया गया है। दूसरी तरफ अरसलान भी अब जायशा को काफ़ी ज़्यादा परेशान करने लग जाएगा और उससे यही बात कह देता है कि फ़िज़ा की वजह से मैंने तुम्हें छोड़ दिया है, क्योंकि मैं फ़िज़ा से वादा ले चुका हूँ, वरना मैं तुम्हारे साथ वो सब कुछ करता कि तुम ज़िंदगी भर याद रखती। दूसरी तरफ अरसलान जो कि फ़िज़ा से मोहब्बत करता है और उसी से शादी करना चाहता है और फ़िज़ा के लिए उसके दिल में बहुत ज़्यादा ऊंचा मुकाम है। फ़िज़ा जब कॉल नहीं उठाती तो अरसलान काफ़ी ज़्यादा फ़िक्रमंद होता है। अरसलान को ऐसा लगता है कि ज़रूर फ़िज़ा की माँ ने उससे फ़ोन छीन लिया होगा, लेकिन वो ये बात सोचता है कि वो फ़िज़ा को नया फ़ोन दिला देगा। लेकिन जब फ़िज़ा कॉल उठाएगी और उसे ये बात बताएगी कि आमिर ने मुझे नया फ़ोन गिफ्ट दिया है, तो अरसलान सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाएगा और ये बात कहेगा कि उसने तुम्हें फ़ोन दिया और तुमने रख लिया। यहाँ पर फ़िज़ा भी अरसलान पर गुस्सा होकर उसे तंज़ करेगी कि जब तुम शादी कर सकते हो तो मैं भी जो चाहूँ कर सकती हूँ, मैं भी आज़ाद हूँ, मेरा जो दिल करेगा मैं वो करूँगी। लेकिन अरसलान को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाएगा और वो उससे कहेगा कि तुम बकवास बंद करो अपनी और फ़ौरन ये फ़ोन जाकर उसे वापस करो और आइंदा उससे कोई चीज़ भी लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पर फ़िज़ा चूँकि अब अरसलान को इग्नोर करेगी और उसे यही ज़ाहिर करेगी कि अरसलान ने तो शादी करके अपनी ज़िंदगी में खुश है, सेटल हो चुका है, तो फ़िज़ा क्यों नहीं कर सकती। फ़िज़ा भी अपनी ज़िंदगी में आज़ाद है और वो जो चाहेगी वो कर सकती है। यहाँ पर अरसलान और फ़िज़ा के बीच भी थोड़ी-सी तकरार हो जाने वाली है, क्योंकि फ़िज़ा अरसलान की बातों में तो आती रही है, लेकिन अब वो सोचती है कि अरसलान ने शादी कर ली है, तो इसका मतलब ये हो गया कि अरसलान उसका नहीं रहा। लेकिन अरसलान के दिल में सिर्फ़ और सिर्फ़ फ़िज़ा है और वो फ़िज़ा को ही चाहता है और उसे ही पाने की कोशिश में लगा रहेगा। दूसरी तरफ अरसलान का भी बहुत ज़्यादा मूड ख़राब होता है और जायशा को जब वो सामने देखता है तो उसका और ज़्यादा गुस्सा भड़क जाता है। अरसलान जो कि जायशा से बदतमीज़ी करने की कोशिश करता है और उसे धमकी देता है, तो यहाँ पर जायशा वो बात याद दिला देती है कि उसने निकाहनामे में क्या-क्या लिखवाया था, बहुत सी शर्तें रखी थी, इसीलिए अरसलान उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। इसीलिए अरसलान मजबूर हो जाएगा, वो जायशा के साथ कुछ भी नहीं कर पाएगा और गुस्से में वहाँ से चला जाएगा। दोस्तों, यहाँ पर कहानी एक नया मोड़ इख्तियार करने वाली है, क्योंकि फ़िज़ा अब आमिर से नए-नए गिफ्ट्स भी लेगी और आमिर की तरफ अट्रैक्ट भी होना शुरू कर देगी और अरसलान को ऐसा ज़ाहिर करेगी कि वो अब आमिर के साथ खुश है और उससे शादी भी करने वाली है। लेकिन अरसलान इतनी आसानी से फ़िज़ा को आमिर का होने नहीं देगा और फ़िज़ा को अपना बनाने के लिए एड़ी चोटी का ज़ोर लगा लेगा। लेकिन फ़िज़ा भी अब उसकी कोई बात नहीं सुनेगी, क्योंकि फ़िज़ा अब अरसलान की बातों से थक चुकी है। वो ये बात समझ चुकी है कि अरसलान सिर्फ बात ही बना सकता है, उसके लिए कोई स्टेप नहीं ले सकता। इसीलिए वो आमिर से लाख नफ़रत करने के बावजूद भी आमिर के ही साथ रहने का फ़ैसला कर लेगी। दूसरी तरफ सुफियान भी अब इस बात की खोज में लग जाएगा कि जायशा ने जब अरसलान से पसंद की शादी की है, तो जायशा अरसलान के साथ खुश क्यों नहीं है। दोस्तों, इस तरह के अच्छे-अच्छे ड्रामास के रिव्यू के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को दोस्तों लाइक ज़रूर कीजिएगा।